एक घना जंगल था जिसमें हर तरह के जानवर रहते थे। चतुर लोमड़ी, ताकतवर बाघ, चालाक बंदर और छोटे बड़े हजारों जीव जंतु। उसी जंगल में एक छोटा सा मेंढक भी रहता था। वह बाकी मेंढकों से अलग था। ना वह तेज कूद सकता था, न तेजी से दौड़ सकता था और न ही ऊंचाई पर चढ़ने में माहिर था। उसका शरीर भी कमजोर था और उसके पैर अक्सर कांपते रहते थे। जब भी वह खेलता, बाकी मेंढक उसकी कूदने की कोशिशों पर हंसते थे। कोई कहता, अरे ये तो घोंघा है घोंघा। तो कोई कहता, इसे कूदना नहीं रेंगना चाहिए। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन उस मेंढक में एक बात खास थी, उसके अंदर हार मानने का कोई जज्बा नहीं था। वह रोज सुबह उठता और अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए जंगल में बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ने की कोशिश करता। कभी फिसल जाता तो कभी गिर जाता, पर रुकता कभी नहीं। पेड़ों की जड़ों पर चढ़कर ऊंचाई को महसूस करता और हर बार खुद से कहता, मुझे कोशिश करते रहना है, एक दिन मैं सबसे ऊंचा चढ़ूंगा। एक दिन जब वह इसी तरह अभ्यास कर रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक हिरण से हुई। हिरण ने उसकी हालत देखकर पूछा, अरे मेंढक भाई, तू इतनी मेहनत किस लिए कर रहा है? तेरी तो कूद भी ढंग से नहीं होती। मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रोज अभ्यास करता हूँ। इस बार मैं जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। हिरण जोर से हंस पड़ा और बोला, अबे पगले, तुझसे कुछ नहीं होगा। तू खुद ही सीधा चल नहीं सकता और पहाड़ चढ़ेगा? रहने दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन मेंढक ने उसकी बात दिल पर नहीं ली। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी कोशिशों में लगा रहा। दिन रात, धूप बरसात, अकेला जंगल में पसीना बहाता रहा। फिर कुछ ही दिनों बाद जंगल के राजा बबलू भालू ने एक बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान किया। जंगल की सबसे ऊंची चोटी तक चढ़ाई की प्रतियोगिता। विजेता को जंगल का हीरो घोषित किया जाएगा और एक चमचमाती ट्रॉफी दी जाएगी। ये सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। सब मेंढकों में उत्साह भर गया। कमजोर मेंढक ने भी अपना नाम दर्ज कराया। सब ने फिर उसका मजाक उड़ाया, अबे तू भी भागेगा इस रेस में? पहले चलना तो सीख ले। लेकिन मेंढक चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस और ज्यादा मेहनत करने लगा। अब तो वह रात में भी अभ्यास करने लगा। उसे सिर्फ एक बात याद रहती थी, कभी हार मत मानो। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। जंगल के सारे जानवर जमा हुए। हाथी, बंदर, गिलहरी, लोमड़ी सब प्रतियोगिता देखने आए। सभी मेंढकों को एक एक करके पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ना था। ढोल बजा और रेस शुरू हो गई। सभी मेंढक तेजी से चढ़ने लगे। कुछ बहुत ऊंच तक पहुंचे, पर धीरे धीरे फिसल कर नीचे गिरते गए। रास्ता कठिन था, पत्थर फिसलन भरे थे और चोटी बहुत ऊंची। एक एक करके आधे से ज्यादा मेंढक हार मान गए, गिर गए या चढ़ नहीं पाए। लेकिन एक मेंढक जो सबसे पीछे चल रहा था, वह लगातार चढ़ता रहा। उसके पैर कांप रहे थे, शरीर थक गया था, पर उसकी आंखों में जोश था। वह गिरता, उठता, फिर चढ़ता। उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, न ही लोगों का मजाक, न तालियां, न ताने। वह मेंढक बहरा था और शायद इसी वजह से वह कभी हतोत्साहित नहीं हुआ। अंततः उसने सबको चौंका दिया। वह चोटी पर पहुंच गया। जंगल गूंज उठा तालियों से। जानवर दंग थे। बबलू भालू ने मंच पर आकर घोषणा की, ये मेंढक आज से हमारे जंगल का हीरो है। मेंढक की मां मंच पर आई। बबलू भालू ने उनसे पूछा, आपका बेटा इतना कमजोर होते हुए भी सबसे ऊपर कैसे चढ़ गया? मां मुस्कुराई और बोली, क्योंकि ये सुन नहीं सकता, ये बहरा है। इसे लोगों की नकारात्मक बातें सुनाई ही नहीं देती। इसे कोई कहे तू नहीं कर पाएगा, तू कमजोर है, ये उसे सुन ही नहीं पाता। उसे जो करना होता है तो वो करता है। ये हमेशा सिर्फ एक बात सोचता है, मुझे हार नहीं माननी है। ये सुनते ही पूरा जंगल सन्न रह गया। हिरण, जो कभी उस पर हंसा था, अब झुककर उस मेंढक से माफी मांग रहा था। मैंने गलत कहा था, तुम सच में सबसे मजबूत हो। असली ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है। उस दिन के बाद मेंढक सिर्फ जंगल का ही नहीं, पूरे इलाके का प्रेरणा बन गया। बच्चे बूढ़े सब कहते, अगर मेंढक कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अब वह मेंढक रोज और ऊंचाई पर चढ़ता और बाकी मेंढकों को सिखाता, दुनिया क्या कहती है वो मत सुनो, अपने दिल की सुनो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो।
और यही उसकी जीत की असली वजह थी, न सुन पाना पर कभी न रुकना।